सच्ची चाहतों का होता कोई मोल ना। तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, कि तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। तेरे संग संग रह के मैं रंग जाऊं तेरे रंग, तेरी नींद से ख्वाब मैं अपना जोड़ लूं। तू साथ ना हो तो चार कदम ना चल पाऊं, तेरी राह पे राह मैं अपनी मोड़ दूं। जग भूल जाए मुझे तुम। Hello guys, welcome back to my channel BTS Love Story FF and Explain. I'm sorry guys for late upload. Actually मुझे एक बहुत ज़रूरी काम था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी रही, उसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ। सो अब हम देर न करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे कि मैं तेकुक ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, तो ठीक है, आज ये स्पेशल वीडियो सिर्फ तेकुक के लिए है। इसमें मैं कोई और कपल आज थोड़ा ही एक्सप्लेन करूँगी, उसके लिए आई एम सॉरी। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी कपल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ये ज़रा स्पेशल वीडियो है तेकुक के लिए। और इस वीडियो को सुनने से पहले आप लोग हेडफोन का यूज़ ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम देर न करते हुए स्टोरी की तरफ चलते हैं। जिमिन जियोन मेंशन पहुंचते ही शर्ट करके तेयंग को बुलाने लगता है। तेयंग अभी फ्रेश हो रहा था। जब वो फ्रेश होकर बाहर आता है, वो जिमिन के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। वो फ़ौरन नीचे आता है और जिमिन को कहता है, जिमिन आर यू ओके, तुम ऐसे शर्ट क्यों कर रहे हो? तो जिमिन कहता है, तेयंग 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 को हक कर लेता है और उसे कहता है, तेयंग मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देने आया हूँ। तो तेयंग कहता है, रियली? तो क्या गुड न्यूज़ देने आए हो तुम मुझे? तो जिमिन कहता है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। तुम्हें मुझे गुड न्यूज़ देनी चाहिए थी, मुझे नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें गुड न्यूज़ दे रहा हूँ। तो तेयंग कहता है, क्या? तुम मुझे क्या गुड न्यूज़ देने वाले हो? क्या तुम? तो जिमिन कहता है, नहीं। अभी जिमिन का सेंटेंस पूरा नहीं हुआ था कि ऊपर से जंगकुक आया। जंगकुक कहता है, क्या हुआ है, तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हो, काफ़ी शोर मचा रहे हो? तो जिमिन कहता है, मैं तेयंग को एक गुड न्यूज़ देने आया था। तो जंगकुक कहता है, क्या तुम शादी करने वाले हो? तो जिमिन कहता है, नहीं नहीं, मैं अभी इतनी जल्दी शादी करने वाला नहीं हूँ। तो जंगकुक अपनी लो वॉइस में कहता है, हाँ पता है, तुम इतनी जल्दी जान थोड़ी ना छोड़ोगे मेरी। तो जिमिन कहता है, जंगकुक तुमने कुछ कहा? तो जंगकुक कहता है, नहीं, क्या गुड न्यूज़ देने आए हो, तुम मुझे बता सकते हो? तो जिमिन कहता है, हाँ तेयंग तो सुनो, नामजुन ह्यूंग शादी करने वाले हैं। तो तेयंग खुश होता है और कहता है, रियली? क्या नामजुन ह्यूंग वाकई शादी करने वाले हैं? लेकिन वो किससे शादी करने वाले हैं? तो जिमिन कहता है, गैस करो। तेयंग कहता है, मतलब जिन ह्यूंग। वह कहता है, तो जिमिन कहता है, यस तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो वो दोनों एक दूसरे को हक करके बेबी की तरह जंप करने लगते हैं, जिससे जंगकुक को बहुत गुस्सा आता है। जंगकुक उन दोनों को अलग करते हुए कहता है, तुम दोनों को चोट लग जाएगी, तुम दोनों कैसे बच्चों की तरह जंप कर रहे हो? तो जिमिन कहता है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम जेलस हो रहे हो ना? तो जंगकुक कहता है, नहीं मैं क्यों जेलस होऊंगा? तो जिमिन कहता है, ओहो मिस्टर जियोन, इतना तो मैं तुम्हें जानता ही हूँ। तुम्हारा बनी जैसा फेस जो इस टाइम जेलसी से पूरा रेड हो चुका है। तो जंगकुक कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो तेयंग कहता है, अच्छा तो कब शादी करने वाले हैं नामजिन ह्यूंग? तो जिमिन कहता है, आज शाम को आज उनका वेडिंग डे है। तो तेयंग कहता है, क्या इतनी जल्दी? मुझे तो पता भी नहीं था, मेरी तो अभी कोई तैयारी भी नहीं है। तो
जिमिन कहता है मुझे भी नहीं पता था, ये सब कुछ मॉम डैड ने किया है और उन्होंने ये सब कुछ बहुत जल्दी में किया है, पता नहीं क्यों। मुझे भी अभी इतनी सारी शॉपिंग करनी है। तो तेयंग कहता है तो ठीक है, हम दोनों इकट्ठे चलते हैं शॉपिंग करने। तभी वहाँ पर काय आ जाता है, कहता है क्या हुआ है, आप लोग क्या बातें कर रहे हो। तो जिमिन उसे बताता है कि उसके ह्यूंग शादी करने वाले हैं। तो तेयंग कहता है तो फिर चले जिमिन, हम दोनों मिलकर शॉपिंग करेंगे। तो जंगकुक कहता है नहीं तेयंग, मैंने भी तो शॉपिंग करनी है ना, मुझे यहाँ पर कौन संभालेगा, आखिरकार मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, तो मुझे भी हेल्प की ज़रूरत है। तो काय जंगकुक के पास जाकर उसके एयर के पास विस्पर करके कहता है जा लेने दो उन्हें, वैसे भी तुमसे ज़्यादा तेयंग को जिमिन ही जानता है क्योंकि वो दोनों सोलमेट्स तो हैं। फिर काय पीछे होकर कहता है वो दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं, वो दोनों सोलमेट हैं, वो एक दूसरे को अच्छे से शॉपिंग करवा लेंगे, तुम उन्हें जा लेने दो। तो जिमिन को थोड़ा अजीब लगता है और वह कहता है नहीं ते तुम जंगकुक के साथ ही आना, मुझे अभी मेरे ऑफिस जाना है, उसके बाद मुझे शॉपिंग करनी है। तो तेयंग कहता है तो ठीक है, तुम यूंग को अपने साथ ले जाओ। तभी वहाँ पर मिसिस जियोन और घर के सारे फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर आ जाते हैं और वह कहते हैं क्या हुआ है, आप चारों यहाँ पर नीचे क्या बातें कर रहे हो। तो जिमिन उन्हें भी बताता है और उन्हें इनवाइट करता है नामजुन की शादी पर। तो मिसिस जियोन कहती हैं वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है हम सब ज़रूर आएंगे। तो जिमिन कहता है यूंगी तो हम चलें। तो यूंगी कहता है हाँ हाँ ठीक है चलो। वो लोग जाते हैं और जिमिन की कार में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद यूंगी कहता है जिमिन को वैसे जिमिन हम जा कहाँ पर रहे हैं। तो जिमिन स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें नहीं पता। तो यूंगी कहता है नहीं मुझे तो नहीं पता। तो जिमिन कहता है ओ तुम भी ना, हम पहले मेरे ऑफिस जाएंगे, उसके बाद हम दोनों शॉपिंग करने जाएंगे, फिर वहाँ से मैं तुम्हें अपने मेंशन ले जाऊंगा और तुम वहाँ पर ही रेडी हो जाना। तो यूंगी कहता है हाँ ठीक है जैसा तुम चाहो। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और सर जियोन मेंशन। तेयंग कहता है तो फिर जंगकुक हम शॉपिंग करने चलें। जंगकुक कहता है हाँ चलो तुम रेडी हो जाओ, फिर उसके बाद हम शॉपिंग करने चलते हैं और हम ब्रेकफास्ट भी बाहर ही कर लेंगे। उसके बाद वो दोनों ऊपर तैयार होने के लिए चले जाते हैं, जिससे काय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। काय इस टाइम जेलसी में पागल हो रहा था। थोड़ी देर बाद तेकुक रेडी होकर नीचे आते हैं। तेकुक दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो वो कहते हैं ओके मॉम डैड अब हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। तो काय कहता है मैं तो अकेला हूँ, यूंगी जिमिन के साथ चला गया है, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ चले, हम तीनों एक साथ चले शॉपिंग पे। तो काय की मॉम मिसेस नैन्सी कहती हैं नहीं काय उन्हें जा लेने दो, वो दोनों कितने अच्छे, दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल लव बर्ड्स लग रहे हैं, तुम उन्हें जा लेने दो, हम बाद में चलेंगे। वैसे भी तुम्हें मेरे बगैर तो कोई चीज़ अपने लिए डिसाइड करनी आती नहीं है। तो काय कहता है मॉम अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। तो नैन्सी कहती है तुम जितने भी बड़े हो जाओ, तुम रहोगे तो मेरे लिए बच्चे ही। वहाँ से काय गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। तभी काय के रूम से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। तो सभी वहाँ नीचे से ऊपर काय के रूम में जाते हैं। जंगकुक काय के रूम में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन ते उसे ज़बरदस्ती फोर्सफुली अपने साथ काय के रूम में ले जाता है। ऊपर जाकर नैन्सी डोर नॉक करते हुए कहती हैं काय तुम ठीक हो ना बेटा, दरवाज़ा खोलो, ये कैसी साउंड है। तो काय खुद को काम डाउन करते हुए कहता है शिट ये मैंने क्या कर दिया। वो फौरन से डोर नॉक करके डोर ओपन करके कहता है मॉम आई एम ओके, एक्चुअली मैं थोड़ा सा स्लिप हो गया था, जिससे थोड़ा टेबल के साथ टकरा गया तो सामान नीचे गिर गया। तो नैन्सी कहती हैं ओके इट्स ओके, तुम ठीक हो ना, कोई बात नहीं, तुम तो ठीक हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना। तो काय कहता है नहीं मॉम मैं ठीक हूँ। तब जंगकुक काय के पास आता है और उसके कान उसे केयर दिखाते हुए उस केयर के पास जाकर उस पर करके कहता है तुम अपनी जेलसी में बहुत ज़्यादा पागल हो चुके हो मिस्टर काय, थोड़ा ध्यान तो दो, यहाँ पर सब हैं। तो जंगकुक पीछे के स्माइल करते हुए कहता है आंटी मुझे लगता है कि आपको काय की शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि काय को भी कोई संभालने वाला होना चाहिए।
तो नैन्सी कहती है हाँ क्या तो तुम ठीक रहे हो, सोच रही थी मैं। ठीक है हम इसके लिए ढूंढेंगे, मैं इसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी। तो जंगकुक कहता है तो ठीक है, आप मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। एक्चुअली आफ्टर ऑल काय मेरा बचपन का फ्रेंड है, मेरे बिल्कुल ब्रदर्स की तरह है। तब काय को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से भरी आंखों से जंगकुक को घूरने लगता है। तब जंगकुक कहता है ओके अब हम चलते हैं, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। इतना कहकर वो ते का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर ले जाता है। अदर साइड नामजिन मेंशन, वहाँ पर सब वेडिंग की तैयारी कर रहे थे। बाहर हॉल काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट हो रहा था। हॉल को रेड और रेड और वाइट कलर के फ्लावर्स से डेकोरेट किया जा रहा था, क्योंकि जिनको रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। वहाँ पर सब सारी डेकोरेशन जिनके पसंद की हो रही थी। नामजुन जिन के पास जाता है और वह कहता है तुम्हें पता है जिन आज मैं कितना खुश हूँ। तो जिन कहता है हाँ मुझे पता है नामजुन, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। नामजुन कहता है थैंक यू सो मच, तुमने मेरे साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे आज दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। तो जिन कहता है हाँ शायद तुम। तब वो दोनों चुप कर जाते हैं। थोड़ी देर बाद डोर नॉक होता है और वो कहते हैं नामजुन सर आपको बाय मैम बुला रही हैं। तब नामजुन कहता है ठीक है जिन अब मैं चलता हूँ, लेकिन रेडी रहना आज रात के लिए। तब जिन ब्लश करने लगता है तो नामजुन वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद तेकुक अपने मेंशन वापस आ जाते हैं और वापस आकर वो दोनों अपने रूम में रेडी होने के लिए चले जाते हैं। मिसेस जियोन और बाकी फैमिली मेम्बर्स जो पहले ही नामजिन मेंशन जा चुके थे, तेकुक को आने में थोड़ा टाइम हो गया, इसीलिए वो लोग बाद में जाएंगे। तेम जब रेडी होकर बाहर आता है तो जंगकुक उसे देखता ही रह जाता है और वो कहता है जंगकुक कहता है वाह बेबी तुम कितने सेक्सी लग रहे हो इस ड्रेस में, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है कि मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊँ। तो तेंग कहता है लेकिन जंगकुक तुम्हें पता है वो मेरे ही यूंग है, जब डैड मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करते थे तब मुझे नामजुन ही यूंग ही सेव करते थे, वो मेरे ही यूंग है, मैं उनके साथ जाना चाहूँगा। तो तो जंगकुक कहता है हाँ ठीक है चलो अब हम चलते हैं। तो वो नामजिन मेंशन चले जाते हैं। नामजिन मेंशन पहुंचते ही जब तेयंग नामजिन मेंशन में एंटर करता है तब वहाँ की मेन मेड फौरन से तेयंग के पास जाती है और उसे हक कर लेती है और वो कहती है ते तुम ठीक तो हो ना। तो तेयंग कहता है यस यूनी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो मेड कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब तेयंग कहता है तो और मेरा बेबी। तभी एक बेबी स्माइल करते हुए तेयंग के पास आता है, उसे रख करके कहता है देते ही हूँ, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया, आप बहुत बुरे हो, आप मुझे मिलने नहीं आते ना। तो तेयंग कहता है ओह सॉरी माय बेबी आई एम सो सॉरी, देते ही उनको थोड़ा काम था इस वजह से देते ही नहीं आ पाए, अब आ गए हैं ना। तो बेबी तो फिर अब देते ही मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना। तो तेयंग कहता है नहीं, अब देते ही हम अपने बेबी को कभी नहीं छोड़कर जाएंगे और हमेशा अपने बेबी को मिलते आते रहेंगे। अगर देते ही यहाँ से गए तो फिर वो दोबारा अपने बेबी को मिलने आएंगे। जंगकुक पीछे खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। जंगकुक इस टाइम गुस्से में बहुत ज़्यादा पागल हो रहा था। जंगकुक ये बिल्कुल भी नहीं देख सकता कि तेयंग किसी बेबी के साथ ही लेकिन सॉफ्टली बात या स्माइल करके बात नहीं कर सकता। जंगकुक चाहता है कि तेयंग सिर्फ जंगकुक के साथ बात करे। जब तेयंग बोले जंगकुक तेयंग के मुंह से अपना नाम सुनना पसंद करता है। तब तेयंग कहता है तो अब हम चलें, हमें नामजुन से भी मिलना है ना। तो
तेयंग कहता है हाँ चलो ठीक है यूनी, मैं नामजुन ह्योंग से मिलकर आता हूँ। तो मेट कहती है ये तुम्हारे हस्बैंड हैं? तो तेयंग कहता है यस नामजुन ह्योंग, ये मेरे हस्बैंड हैं। यस यूनी, ये मेरे हस्बैंड हैं, आई एम सॉरी। तो बेबी तेयंग के लेग को होल्ड करता है, रोने लगता है। वो कहता है नहीं, बेबी तेते ही उनके साथ ही रहेगा, बेबी तेते ही उनके साथ जाएगा। तो तेयंग बेबी को होल्ड कर लेता है और वो कहता है ओके बेबी, तेते ही उन आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। इतना कहकर वो लोग जाने लगते हैं। तो जंगकुक बेबी की तरफ गुस्से में देखने लगता है। तो बेबी कहता है वाओ बनी अंकल, आप बनी जैसे दिखते हो, मैं आपको बनी बोलूँगा। तो जंगकुक कहता है शट अप, तुम मुझे बनी नहीं बोल सकते। तो तेयंग कहता है जंगकुक तुम कैसे उससे बात कर रहे हो, वो बच्चा है, वो डर जाएगा और वो कितना क्यूट है। अगर वो तुम्हें बनी कह भी देता है तो फिर क्या है, तुम तो दिखते ही बनी जैसे हो। तो जंगकुक तेयंग के कान के पास जाकर कहता है तो ठीक है, ये बनी रात में जब डबल बनी बनेगा ना तो इसे रोकना मत। तब तेयंग कहता है नहीं जंगकुक, अब मैं थक चुका हूँ। तो जंगकुक कहता है अभी तो शुरुआत है बेबी बॉय, आगे देखो होता क्या है। तब वो लोग जाते हैं, नामजुन से मिलते हैं। नामजुन कहता है तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो। तो जंगकुक कहता है थैंक यू। उसके बाद वो लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं। तब जंगकुक कहता है तेयंग मुझे वॉशरूम जाना है। तो तेयंग कहता है हाँ तो जाओ, मैंने रोका है तुम्हें। तो जंगकुक कहता है मुझे पता था तो मैं चले जाता, मुझे थोड़ी पता है यहाँ पर वॉशरूम कहाँ पर है। तो तेयंग कहता है ओ हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, चलो मैं तुम्हें साथ लेकर जाता हूँ। वो बेबी को नामजुन के पास बैठाता है। वह कहता है बेबी तेते ह्योंग अभी थोड़ी देर में आपके पास आते हैं। बेबी कहता है पक्का तेते ह्योंग मेरे पास आएंगे? तो तेयंग कहता है हाँ। उसके बाद वो जंगकुक को लेकर जाने लगता है। तभी उसे जिमिन मिलता है। जिमिन कहता है तुम दोनों कहाँ पर जा रहे हो? तो तेयंग कहता है जंगकुक को वॉशरूम जाना था और मैं जंगकुक को वॉशरूम लेकर जा रहा था। तो क्या जिमिन कहता है तो क्या जंगकुक बेबी है जिसे वॉशरूम जाना नहीं आता? तो तेयंग स्माइल करते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं है, जंगकुक को वॉशरूम पता नहीं था इसलिए मैं उसे वॉशरूम दिखाने लेके जा रहा था। जंगकुक कहता है जब तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें शादी के बाद वॉशरूम लेकर जाएगा ना तब मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम बेबी हो गया। तो जिमिन कहता है नहीं मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं जानता हूँ, मैं खुद ही जाऊँगा। तो जंगकुक कहता है हाँ पता चली जाएगा तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। तभी तेयंग कहता है शट अप, तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो, चलो जंगकुक मैं तुम्हें वॉशरूम लेके चलता हूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम की तरफ जाने लगते हैं। तो जिमिन कहता है रुको तेयंग मेरी बात सुनो, मैं अभी जेहोक और सुबिन को लेने के लिए जा रहा हूँ, तो अगर मुझे आने में थोड़ा टाइम हो गया तो तुम इधर देख लेना सब कुछ। तो तेयंग कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं देख लूँगा। तो जिमिन वहाँ से चला जाता है। तो तेयंग कहता है तो एक और बात, वो तुम इसको मेरे रूम में ले जाना, मेरा रूम स्पेशल है ना, तुम्हें तो पता है वहाँ के डेकोरेशन मतलब वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है, तुम जंगकुक को वहाँ पर ले जाना। तो तेयंग कहता है हाँ ठीक है जिमिन जैसा तुम चाहो। इतना कहकर वो तेयंग को मतलब जंगकुक को जिमिन के रूम में ले जाता है। तो वहाँ पर जाते ही जंगकुक डोर को लॉक कर देता है। तेयंग कहता है जंगकुक ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वॉशरूम जाना था ना? तो जंगकुक कहता है नहीं बेबी, मुझे वॉशरूम नहीं जाना, मुझे अभी तुम्हारे अंदर जाना है। तो तेयंग कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम कितने शेमलेस हो जंगकुक, हम यहाँ पर किसी की वेडिंग पर आए हुए हैं, थोड़ा वेट करो, तुम घर जाने का वेट कर लो। तो जंगकुक कहता है नहीं बेबी, मैं वेट नहीं कर सकता, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैं इस पेन को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जंगकुक अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए सब कुछ कह रहा था। तो जंगकुक कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं पेन महसूस करूं? अगर तुम नहीं चाहते तो प्लीज़ मेरी बात को मान लो। तेयंग कहता है जंगकुक थोड़ा वेट कर लो उसके बाद प्लीज़। तो जंगकुक कहता है देखो बेबी प्लीज़ मान जाओ ना। अभी तेयंग को रिप्लाई करता उससे पहले ही जंगकुक तेयंग को किस करने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता तेयंग खुद को मेल्ट होते हुए महसूस करता है।
तेयंग पूरी तरह से जंगकुक की किस में खो जाता है। तेयंग जंगकुक को बैक करने लगता है। जंगकुक तेयंग को किस करते करते बेड पर ले जाता है और वो तेयंग को बेड पर पुश कर देता है। जंगकुक तेयंग के ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। जंगकुक तेयंग को किस करते करते अपना बेल्ट खोल लेता है और उससे तेयंग के हैंड्स को टाई कर देता है। जंगकुक कहता है अब बेबी अब ज़्यादा मूव मत करना। इतना कहकर वो जंगकुक तेयंग की नेक पर किस करने लगता है। तेयंग कहता है जंगकुक तेयंग की स्वीट स्पॉट ढूंढकर वहाँ पर किस बाइट करता है, सक करता है और किस करने लगता है। तेयंग काफ़ी लाउडली मौन करने लगता है। तेयंग इस टाइम बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस कर रहा था। तेयंग कहता है डैडी प्लीज़ मेरे हाथ खोल लो, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। जंगकुक तेयंग के हाथ खोल लेता है। तेयंग फौरन जंगकुक को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है। तेयंग जंगकुक के हैंड टाई करता है और उसे उसकी ड्रेस को अनड्रेस करने लगता है। तेयंग जंगकुक के सारे कपड़े निकालने के बाद उसे घूरने लगता है। जंगकुक अभी सिर्फ एक बॉक्सर में था तेयंग के सामने। जंगकुक कहता है बेबी मेरा हाथ खोलो वरना तुम्हारे लिए पनिशमेंट बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो तेयंग कहता है और डैडी मैं तो चाहता ही ये हूँ, लेकिन आज पहले मेरी बारी। आज मैं तुम्हें खुद महसूस करना चाहता हूँ। इतना कहकर तेयंग अपने कपड़े निकालने लगता है। तेयंग अपने कपड़े निकाल लेता है। तेयंग जंगकुक के सामने बिल्कुल नेकेड था। तेयंग की बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं था। तेयंग जंगकुक के ऊपर आकर उसे किस करने लगता है। तेयंग उसे किस करते करते उसकी नेक पर आ जाता है। तेयंग जंगकुक की नेक पर बहुत सारी ही किस देता है। उसके बाद तेयंग जंगकुक के निपल्स को सक करने लगता है और बाइट करने लगता है। जंगकुक इस टाइम बहुत प्लेजर महसूस कर रहा था। जंगकुक लाउडली मौन करने लगता है। तेयंग अपने लस्ट में पूरी तरह से खो चुका था। तेयंग को अपनी नीज पे कुछ हार्ड महसूस होता है। तब वो देखता है जंगकुक इस टाइम बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था। जंगकुक तेयंग के एब्स पर किस करने लगता है और उसे टांग से लिक करने लगता है। जंगकुक बहुत लाउडली मौन करते हुए कहता है बेबी अभी भी टाइम है, मुझे अनटाई कर दो वरना बहुत बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो तेयंग कहता है नहीं डैडी आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आज तुम देखोगे कि मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर तेयंग जंगकुक की बॉक्सर को भी निकाल देता है। तेयंग जंगकुक के प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ में लेते हुए कहता है डैडी ये इतना बड़ा कैसे है। जंगकुक के चेस्ट कुछ कहता उससे पहले ही तेयंग उसे अपने मुंह में ले लेता है और उसे बहुत जोर से शक करने लगता है। तो जंगकुक जो इससे बहुत एंजॉय कर रहा था और बहुत लाउडली मौन कर रहा था। तेयंग उसे ऐसे लिक कर रहा था और ऐसे शक कर रहा था जस्ट लाइक अ लॉलीपॉप। जंगकुक कहता है बेबी बस करो, मैं इसे रिलीज करने वाला हूँ। लेकिन तेयंग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो जंगकुक उसे रिलीज कर देता है और कहता है आई एम सॉरी बेबी, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारा मुंह गंदा हो गया, तुम इसे निगलना मत। लेकिन तेयंग उसे निगल लेता है और कहता है इट्स ओके डैडी, इट्स टेस्टी। उसके बाद तेयंग जंगकुक की थाइस पर बैठ जाता है और कहता है डैडी मुझे थोड़ी हेल्प करो और इसे मुझ में इंसर्ट करो।
तेयंग जंगकुक की हेल्प से उसको खुद में इंसर्ट करता है। जंगकुक खुद को उसमें इंसर्ट करते हुए लाउडली कहता है, "ओह बेबी, ये कितना टाइट है, ये इतना टाइट क्यों है?" तेयंग स्मिक करता है और कहता है, "ओके डैडी, अब मेरी बारी।" जंगकुक कहता है, "डैडी के हाथ खोल दो बेबी, वरना बहुत बुरा हो जाएगा।" तो तेयंग जंगकुक के लिप्स पर फिंगर सहलाते हुए कहता है, डैडी बिल्कुल चुप और इसे एंजॉय करो। इतना कहने के बाद तेयंग अप और डाउन होने लगता है जंगकुक के प्राइवेट पार्ट पर। जंगकुक काफी लाउडली मौन करने लगता है। तेयंग आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड बढ़ा रहा था। जंगकुक कहता है, बेबी फास्टर, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट मूव करो इसे। बहुत बहुत अच्छी राइड दे रहे हो तुम मुझे, थोड़ा सा और फास्ट। 15 मिनट के बाद तेयंग जंगकुक के हाथ खोल देता है और कहता है, डैडी अब बस पोजीशन चेंज करो। तो जंगकुक कहता है, नहीं, अब डैडी बेबी को बहुत बुरे तरीके से पनिश करेगा। इतना कहने के बाद जंगकुक तेयंग की वेस्ट को टाइटली होल्ड करता है और उसे अप और डाउन करने लगता है। तेयंग लाउडली मौन करने लगता है। तेयंग को इस टाइम इनफ प्लेजर महसूस हो रहा था। तेयंग कहता है, डैडी डू इट स्लोली, आई एम फीलिंग पेन एंड प्लेजर ऑल्सो। जंगकुक कहता है, बेबी जस्ट फील प्लेजर, डोंट फील पेन। इतना कहने के बाद जंगकुक उसे और फास्टली अप और डाउन करने लगता है। तो तेयंग कहता है, डैडी प्लीज, इट्स इनफ। तब जंगकुक उसे फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है। कहता है, बेबी इतनी भी क्या जल्दी है, अभी थोड़ा सा और। इतना कहने के बाद जंगकुक तेयंग को किस करता है और उसकी नेक पर बहुत से ही किस देता है। उसके बाद जंगकुक तेयंग के एक निपल को सक करता है और दूसरे हाथ से एक निपल को स्क्वीज करने लगता है। तेयंग को इस टाइम बहुत प्लेजर महसूस हो रहा था। तेयंग लाउडली मौन करने लगता है। तेयंग कहता है, डैडी फास्टर, फास्टर एंड डीपर। जंगकुक कहता है, जस्ट वेट बेबी बॉय, आई एम डूइंग। इतना कहने के बाद जंगकुक तेयंग के निपल को छोड़ देता है और उसके दूसरे निपल को सक करने लगता है। जब जंगकुक तेयंग के दोनों निपल्स को अच्छे तरीके से सक करने के बाद सेटिस्फाइड हो जाता है, तब जंगकुक तेयंग के दोनों निपल्स को छोड़ देता है और जंगकुक तेयंग का एक पाँव को उठाता है और अपने शोल्डर पर रखता है और उसे किस करने लगता है और कहता है, बेबी आज डैडी तुम्हें बहुत अच्छा फील करवाने वाला है। इतना कहने के बाद जंग खुद को तेयंग में बहुत फास्ट मूव करने लगता है। तेयंग को इस टाइम बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था। तेयंग जो लाउडली मौन करने लगता है। तब तेयंग मौन करते हुए कहता है, डैडी फास्टर और डीपर, मैं बस इसे रिलीज करने ही वाला हूँ। तो जंगकुक कहता है, नो बेबी, अभी खुद को कंट्रोल करो एक गुड बॉय की तरह। जब डैडी आएगा तब डैडी का बेबी भी आएगा, ओके। इतना कहने के बाद जंगकुक खुद को बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करने लगता है। जंगकुक कहता है, क्या डैडी बेबी की सही जगह पर है? तेयंग कहता है, हाँ डैडी बिल्कुल सही जगह पर है। डैडी थोड़ा फास्टली मूव करे, बेबी को बहुत अच्छा फील हो रहा है। तेयंग खुद को इस टाइम हेवन में महसूस कर रहा था। तेयंग खुद को रिलीज कर देता है। तो जंगकुक कहता है, डैडी ने क्या बोला था? तुमने डैडी की बात नहीं मानी ना? अभी डैडी ने सोचा था कि डैडी सिर्फ 2 राउंड लेगा, लेकिन अब डैडी पूरे 5 राउंड लेगा। तो
जंगकुक तेयंग कहता है सॉरी डैडी, लेकिन बेबी ने खुद को रोका ना, बेबी थक गया है, बेबी अब और इंटीमेट नहीं हो सकता। तो जंगकुक कहता है नहीं, अब डैडी को सेटिस्फाइड करना होगा बेबी को। इतना कहने के बाद जंगकुक पोजीशन चेंज करता है। जंगकुक तेयंग को उल्टा बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। जंगकुक खुद को फिर से उसमें इंसर्ट करता है। जंगकुक बहुत फास्टली खुद को मूव करने लगता है। फिर जंगकुक अलग अलग पोजीशन में तेयंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। 5 राउंड लेने के बाद जंगकुक कहता है बेबी क्या हम एक और राउंड ले सकते हैं? तो तेयंग कहता है नहीं, अब मैं थक गया हूँ, मुझे अब सोना है। तुमने मुझे हीरों की शादी भी एंजॉय नहीं करने दी। तो जंगकुक फिर भी तेयंग की कोई बात नहीं मानता और वह एक और राउंड ले ही लेता है। तेयंग में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी मौन करने की भी। तेयंग अब सेंसलेस हो जाता है। जंगकुक तेयंग के फोरहेड पर किस करता है और बगैर उससे अलग हुए ही उसको हक करके सो जाता है। लेकिन मतलब अभी भी जंगकुक तेयंग से अलग नहीं हुआ था, वो अभी भी तेयंग में ही था। जंगकुक और तेयंग एक दूसरे को हक कर पीसफुली सो रहे थे। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की है कि मैं काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करूँ। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर से एक मर्तबा आई एम सॉरी, मैंने लेट वीडियो अपलोड किया, आप सबको वेट करना पड़ा। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।